सारा जोर से लगना चाहिए। बोलो जगदम्बा मात की जय। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवती की शरण गए और उनकी स्तुति कर ली, और इतना करने से ही माता पार्वती वो जगदम्बा पराम्बा जगत जननी माय भवानी प्रकट हो गई और कहने लगी, ब्रह्मा जी मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते कि हे देवी, आप भगवान शिव को मोहित करें, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जो भगवान शंकर को मोहित कर सके। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान शिव जी को मोहित करें। तो वहां पर मोहित कैसे करें महाराज? तो आप दक्ष कन्या बन करके आइए और भगवान शिव को मोहित करें। अब जगत जननी भगवती माँ भवानी कहने लगी कि मैं आपकी भक्ति से तो प्रसन्न हूं, और प्रभु को मोहित करना मेरे बस की भी बात नहीं है और मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो तो उनकी ही इच्छा पर निर्भर है। भगवान भोलेनाथ की इच्छा पर ही उनकी समाधि भंग होना निर्भर है। दूसरा कोई भी उनको मोहित करके उनकी समाधि भंग नहीं करता। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से फिर ब्रह्मा वहां पे वरदान दे दिया कि ठीक है, आप दक्ष को साधना करने लगाइए, उनको आराधना करने लगाइए, मैं दक्ष के यहाँ पुत्री बनकर आऊंगी। कौन कह रहा? जगदम्बा कह रही है। तो ब्रह्मा जी फिर अब दक्ष के यहाँ गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक, देवताओं के 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। किसके कहने से? ब्रह्मा जी के कहने से। देवताओं के 3000 वर्ष, अपने 3000 वर्ष नहीं। जो 1 जनवरी 2022 से चालू हो गया तो 2023 को खत्म 1 जनवरी, ये नहीं। देवताओं के जो वर्ष थे उनके वर्ष के हिसाब से 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। और तप भी ऐसे नहीं करा, तप भी कुछ पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन पूरा निराहार रहकर ऐसा कठोर तप किया। और दक्ष की तपस्या से भगवती प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। महाराज बोलो जगदम्बा मात की जय। माता जी प्रकट हो गई और देवताओं उस दक्ष से कहा कि अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गई, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए, क्या मांगना है। तो दक्ष कहने लगा कि हे देवी, आप मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर शिव पत्नी बने। क्योंकि समाधि भंग किस बात के लिए करनी थी भाई? समाज का, संसार का हित होने के लिए, हित करने के लिए। और संसार का हित जब होगा, कुछ राक्षस जो थे उनका वध शिव जी के पुत्रों से होने वाला था, इसलिए शिव जी का विवाह करना अनिवार्य था। तो आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लेकर शिव पत्नी बने और इसी में समस्त लोक का कल्याण होगा। देवी ने कहा, हे दक्ष, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न तो हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या? ध्यान रखना कि यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह के फिर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। अब ब्रह्मा की आज्ञा से अब दक्ष ने मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ कर दिया महाराज। तो दक्ष की अनेक पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी थी आसिकनी। उस आसिकनी की और दक्ष के मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होगा। उनके संसर्ग से उन्होंने सबसे पहले 10,000 हर्वश्व पुत्र को जन्म दिया, उत्पन्न किया, 10,000। और जैसे ही हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र थे,
उनको तपस्या के लिए हिमालय में भेज दिया। वो सबके सब नारायण सरोवर पर आए, परंतु वहां पहुंचकर उन्हें नारायण नारायण, नारायण जी वहां पहुंच गए, नारायण वहां पहुंच गए महाराज। और जितने 10,000 पुत्र थे उनको नारद जी ने ऐसे कुट प्रश्न कर दिए, ऐसे कुट प्रश्न कर दिए कि उनके पल्ले ही ना पड़े। और वो प्रश्नों का भी सब इसमें है, लेकिन समय बहुत चला जाएगा, अभाव है समय का। तो वो ऐसे प्रश्न, कूट प्रश्न कर दिए नारद जी ने, और नारद जी ने उस कूट प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके पुत्र, तो फिर उनको विरक्ति का उपदेश करके नारद जी ने उन सबको बाबा बना दिया। बोल नारायण भगवान की। हाँ, उन सबको बाबा बना दिया। कितने? 10,000 पुत्रों को। वो घर पे वापस लौटे ही नहीं। फिर दक्ष ने पुनः 1,000 शबलाश्व पुत्रों को जन्म दिया, उत्पन्न किया 1,000 पुत्रों को, और उन्हें भी फिर साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए भिजवा दिया। और वहां जाकर के उन 1,000 शबलाश्व पुत्रों को भी नारायण नारायण, नारायण जी मिल गए, नारद जी मिल गए। उनको भी ऐसे ही कूट प्रश्न कर लिए महाराज। अब वो बेचारे बच्चे, वो क्या समझे? तो नारद जी ने उन्हें भी विरक्ति का उपदेश देकर उन्हें भी बाबा बना डाला। अब दक्ष को आया क्रोध महाराज, अब क्या करें? दक्ष को जैसा ही क्रोध आया और सब बात का पता लगाया, तो अरे हमारे पुत्र वापस ही नहीं आ रहे, तो ये कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने इनको कूट प्रश्न करके बाबा बना डाला, बाबा बना डाला। तो ऐसा जब दक्ष के कान में गया, तो दक्ष ने नारद जी को ही श्राप दे दिया महाराज कि हे नारद जी, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे। श्राप दे दी नारद जी को। किसने? दक्ष ने। फिर पुनः 60 कन्याओं को जन्म दिया दक्ष ने, जिसमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को ब्याही गई, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 2 कन्याएं अंगिरा ऋषि को ब्याही गई, 2 कन्याएं कुशाश्व ऋषि को दी गई, और अन्य जितनी भी कन्याएं थी वो तार्क्ष को प्रदान करनी। इस प्रकार से 60 कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। अब सब देवता गए, दक्ष को मनाया कि अब आप भगवती का चिंतन करें, आराधना करें। और भगवती देवी का आराधना करने के लिए दक्ष अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से आ गई। ऐसा करने के लिए दक्ष और वीरनी अब दोनों जाकर के भगवती की आराधना करने लगे, देवता भी स्तुति करने लगे महाराज। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, मोरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, मोरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। नैया नैया डार दे रे बरौआ, दुर्गा ठाड़ी पहली बार, नैया डार दे रे बरौआ, दुर्गा ठाड़ी पहली बार। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार, पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। नैया नैया डार तेरे बरौआ, दुर्गा ठाड़ी पैदौ पार, नैया डार तेरे बरौआ, दुर्गा ठाड़ी पैदौ पार।
हमारे साथ साथ सभी जन भगवती के चरणों में देवताओं के साथ में अर्ज लगाएंगे। काहिन की तोरी नैया बनी है, काहिन की पतवा गाइए। काहिन की तोरी नैया बनी है, काहिन की पतवा। आपकी भाषा में है ना ये भजन? आपकी भाषा में ना, हमें तो आता नहीं, थोड़ा गाने का प्रयास करें। आपकी भाषा में तो आपको जरा आनंद आना चाहिए। गाइए हमारे साथ साथ। काहिन की तोरी नैया बनी है, काहिन की पतवार। काहिन की तोरी नैया बनी है, काहिन की पतवार। और चंदन की तोरी नैया बनी है, अम्बुआ की पतवार। चंदन की तोरी नैया बनी है, अम्बुआ की पतवार। नैया 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 डार तेरे बरौआ, दुर्गा थाड़ी पैदौबा। नैया डार तेरे बरौआ, दुर्गा थाड़ी पैदौबा। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। बोलो जगदम्बा मात की। कौन तेरी नैया में बैठे हैं मैया, कौन है केवलहार। कौन तेरी नैया में बैठे हैं मैया, आइए जरा। कौन तेरी नैया में बैठे हैं मैया, कौन है केवलहार। कौन तेरी नैया में बैठे हैं मैया, दुर्गा नैया में बैठी है मैया, लंगुरे केवलहार। दुर्गा नैया में बैठी है मैया, लंगुरे केवलहार। नैया 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 डार तेरे बरौआ, दुर्गा थाड़ी पैदौबा। डार तेरे बरौआ, दुर्गा थाड़ी पैदौबा। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। पूरी नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा दो पार। नैया 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 डार तेरे बरौआ, दुर्गा थाड़ी पैदौबा। 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 बोलो जगदम्बा मात की जय। तो जगदम्बा मात भवानी की आराधना करी वीरानी और दक्ष ने, और देवताओं की स्तुति माता भवानी ने स्वीकार कर ली। और जगदम्बा मात सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सन्मुख प्रकट हो गई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति भगवती भी बढ़ने लगी। और जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, बचपन से ही उनका जो मन था वह भगवान शंकर के चरणों में अनन्य प्रकार से अनुराग करता था। और उनका नाम रख दिया गया सती। क्या हुआ उनका नाम? सती। हाँ। अब हम सती जी का चरित्र सुन रहे हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ जी के पास गए और भोलेनाथ जी से मनाने लगे कि भाई आप विवाह कर लीजिए। अब भोलेनाथ जी ने पूछा भाई हमें कौन लड़की देगा भाई? तो हमने बोले उसका इंतजाम कर लिया, आप खाली तैयार हो जाइए। भोलेनाथ बोले ठीक है बाबा, अगर कोई तैयार है। बोले इसी में संसार का हित भी है, और संसार का हित करने के लिए आपको ब्याह करना ही पड़ेगा, विवाह करना ही पड़ेगा। तो बोले हमने इसका इंतजाम कर दिया लड़की का, आप खाली तैयार हो जाइए। अच्छा बोले ठीक है। तो भोलेनाथ जी मान गए।
इधर सती जी ने नंदा व्रत प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ का एक व्रत है नंदा व्रत, उसको करना प्रारंभ कर दिया। और उस व्रत को पूर्ण होने के बाद में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के सती जी के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पूछने लगे कि वरदान मांगो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं। तो वो जो भगवती सती थी वो तो कुछ बोल नहीं पाई, लज्जा के मारे वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी तुम मेरी पत्नी बन जाओ, आप स्वयं ही वरदान दीजिए, आप स्वयं वरदान दीजिए। ऐसा उस सती जी ने कहा। फिर शंकर जी ने कहा कि हे देवी आप मेरी पत्नी बन जाओ। तो सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बात बताई। दक्ष भी प्रसन्न हो गए महाराज। और फिर ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए चलने लगे। तदनंतर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह के लिए यात्रा की और दक्ष की सभी देवताओं सहित भगवान का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज इसके बाद में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती ने बहुत मधुर लीलाएं करी और सती जी ने भी प्रश्न कर लिया कि जीव का कल्याण कैसे होगा। शंकर जी से प्रश्न पूछ लिया कि भाई जीव का कल्याण कैसे होगा। तो शिव जी कहते हैं कि परम तत्व का जब साक्षात्कार किसी जीव को हो जाए तभी उसका कल्याण हो सकता है। फिर परम तत्व का साक्षात्कार कैसे होगा? तो परम तत्व का जो साक्षात्कार है वो होगा विज्ञान से कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही विज्ञान है और विज्ञान की जन्मदात्री शिव शक्ति है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए जगदम्बा मात की जय। और शिव भक्ति, शिव शक्ति क्या है, शिव की भक्ति क्या है महाराज? तो भगवान भोलेनाथ ने नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद्य सेवनम दास्यम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। कितनी? 9 प्रकार की भक्ति है, उसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब नवधा भक्ति को समझाते बैठूं तो हमको 2 दिन की कथा लग जाएंगी, कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे इतनी कथा बताने के लिए। नवधा भक्ति का विश्लेषण विस्तार करने के लिए हम यहीं पे छोड़ देते। कई अगर दोबारा से कोई प्रसंग आ जाए तो सुनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर दोबारा कोई प्रसंग आ जाए तो हम सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। ये नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति को सुनाने के लिए 5-6 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा विषय है। हम भक्ति को करते हैं तो कैसी भक्ति करते हैं? हमारी भक्ति जो है ना महाराज, हमारी भक्ति इतनी सरल नहीं है, हमारा भाव सच्चा नहीं है, इस कारण से हमारी भक्ति सरल नहीं है। हमारी देखिए मुक्ति का सबसे सरल साधन है भक्ति। इस जीव को मुक्त होने के लिए सबसे सरल मार्ग बताया भक्ति का, लेकिन हम कभी भक्ति करते ही नहीं। हमारी भक्ति बड़ी अलग भक्ति है महाराज। कैसी? हम प्रसंग के अनुरूप भक्ति करते हैं, प्रसंग के अनुरूप। देखना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हमें पार्वती मैया का प्रागट्य करना है, जल्दी होगा वो, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके पहले इस बात को ध्यान रखिए कि हम भक्ति कैसे करते हैं। हम प्रसंग के अनुसार भक्ति करते हैं। मतलब कैसा? सबसे पहले आता है नाग पंचमी का त्योहार, आता है ना। नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं ना, नाग देवता की पूजा करते हैं। फिर नाग पंचमी के दिन जो उनको भोग लगाएंगे, दूध पिलाएंगे, उनकी बहुत पूजा करेंगे, उनको क्या फुटाने और क्या बोलते मुरमुरा वो भी देते हैं ना उनको, उसका भोग लगाएंगे। और दूसरे दिन अगर हमारे घर में सांप निकल आया
तो ले लाठी धमकायो। हाँ अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे बाबा तरियो रे, तरियो रे बाबा तरियो रे, तरियो रे बाबा तरियो रे, बाबा तरियो रे। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे। माफ करना, समय का अभाव है। भजन तो हमें भी गाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन समय का अभाव है। तो दूसरे दिन जैसे ही हमारे घर में नाग देवता निकलती है तो हम ले लाठी धमकाए करते हैं ना। फिर आता है हरतालिका, तीज का त्योहार आता है। तीज का त्योहार आता है, तीज ही बोलते हैं ना आप उसको, हरतालिका हमारे इधर मराठी में कहते हैं हरतालिका। तो तीज का त्योहार आता है। उस दिन बड़े धूमधाम से महादेव की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कैसी पूजा करते हो आप, कैसी पूजा करते हो? नर्मदा जी से कुछ रेत लेके आए, उसको शिवलिंग बनाया उस रेत का, उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। करते हो ना आप, ऐसे ही करते हो ना। और फिर वो पूजा एक दिन की रहती है, बाकी दिन शंकर भगवान को देखते भी नहीं। और इतनी पूजा करते हैं भोलेनाथ की, और घर का बेचारा भोलेनाथ भोला भाला बन के रख जाता है। उसको भी बेचारे को सुबह से लेके शाम तक के पूरा उपवास करवा देते हैं। करते हैं ना ऐसा? खुद तो उपवास करते हैं, लेकिन खुद के पति की तरफ भी ध्यान नहीं होता। वो तीज का त्योहार निकल गया, अब आ गए गणेश जी महाराज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता माँ। आते हैं ना गणेश जी महाराज। फिर गणेश जी की पूजा। अच्छा, आपके इधर गणेश जी की स्थापना होती है चतुर्थी के दिन, है ना? गणेश चतुर्थी के दिन आपके इधर करते। कितने दिन का त्योहार रहता है? 10 दिन का। 10 दिन का रहता है ना। हमारे इधर भी बहुत जोरों शोरों से, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गणेश जी की स्थापना होती है, सबसे ज्यादा जोरों शोरों से मनाया जाता है गणेश जी का त्योहार। और वहां पे फिर गणेश जी का त्योहार मनाया जाता है। एक बार हम कथा के लिए गए थे, हमारे गांव के पास में थोड़ा उधर गए, वहां पे दुर्वा का गणपति बनाया, गणेश जी बनाया, दुर्वा के गणेश जी। 21 दुर्वा इकट्ठी कर ली और उसकी फिर गणेश जी बनाए। तो हमारी कथा थी भाई, हम गए कथा में। वहां पे जैसे गए, हमने सोचा चलो दर्शन करके आते हैं। दोपहर का समय हो गया था, 11:30-12 बज गए थे। हम गए दर्शन करने को। दर्शन किया तो पहले दिन हरा भरा मस्त दिख रहे थे गणेश जी हमें, हरे हरे, पूरा 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 शरीर गणेश जी का पूरा हरा हरा था। हमने वाह क्या, हमने कहा वाह भाई कितना सुंदर गणपति बनाया, कितने सुंदर गणेश जी बनाए। तो वो दिन तो गया। फिर हम 2 दिन के बाद गए। 2 दिन के बाद जैसे गए, दोपहर का समय था, हमने दर्शन किया। दर्शन करने को गए तो हमें एकदम पीला पीला दिख गया गणपति। मैंने बोला गणपति को पीलिया हो गया शायद। हाँ, गणेश जी को पीलिया हो गया। अब वो सूख गई, दुर्वा जो थी वो सूख गई। फिर और 2 दिन गए हम। उसके बाद में और 2 दिन के बाद में गए दर्शन करने को, तो चौथे दिन फिर वो गणेश जी पूरे सफेद, पूरे सफेद। और अंतिम दिन 10 दिन पूरी पूजा अर्चना की महाराज। और फिर अंतिम दिन में गणेश जी की पूरे ऐसी हड्डियां दिखने लगी, अंदर के लकड़े दिखने लगे। फिर वो पूरी सूख गई बेचारी, दुर्वाएं जितनी भी थी उस पूरी सूख गई, अंदर के लकड़े दिखने लगे। और फिर पूरे गांव में अंतिम दिन फिर शोभा यात्रा निकली गणेश जी की, धूमधाम से। जो नाचने लगे, जो गाने लगे, बैंड बाजे बजने लगे महाराज। पूरे गांव में से शोभा यात्रा निकाली, जोर का तूफान आ गया। पूरा गणपति पूरे गांव में उड़ के चला गया। किसी के यहाँ हाथ पड़ा गणेश जी का, किसी के यहाँ पांव पड़ा गणेश जी का। हम ऐसी भक्ति है हमारी। अच्छा, हम एक बार गए, एक बार एक जगह पे
ये मिठाई रहती है ना, मिठाई पेड़े 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 का गणपति बनाया, पेड़े के गणेश जी बनाए इतने 2-3 फीट के। हम गए पहले दिन दर्शन करने के लिए, बड़ा प्यारा गणपति दिख रहा था, बड़े प्यारे गणेश जी दिख रहे। हम गए दर्शन किया और दूसरे दिन जाकर के देखते तो पूरी चींटियां लग गई उसको, पूरा काला काला पड़ गया वो गणेश जी। एक बार तो हद हो गई महाराज, हमारे इधर एक ने मक्खन रहता है ना, मक्खन मक्खन के गणेश जी बनाए। हाँ हमारे इधर बड़े ऐसे, हाँ गणेश जी हमारे इधर बड़े बड़े अच्छे अच्छे रूप धारण करते हैं। एक बार तो हमने जींस पैंट पर गणेश जी को देख लिया। हाँ एक बार स्कूल का ड्रेस पहने हुए, ऊपर से पीछे से स्कूल बैग टंगी हुई और कह रहे कि स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हमारी विडम्बना हम ही कर रहे हैं हमारी मूर्तियों की, ये हमारी सच्ची भक्ति नहीं है महाराज। एक बार हमारे इधर मक्खन के गणेश जी बना दिए, मक्खन के 1 क्विंटल मक्खन लग गया, पूरे गांव से इकट्ठा कर करके 1 क्विंटल मक्खन लग गया और बड़ा प्यारा गणेश जी बनाया महाराज। और गणेश जी की स्थापना कर दी। फिर दूसरे दिन हमारी कथा थी वहां पर, हम गए, दूसरे दिन गए हम दर्शन करने को। हमने सोचा भाई 1 क्विंटल अगर मक्खन लगा है तो फिर दर्शन करने को तो जाए, गणेश जी कैसे है क्या है। तो हम गए, बड़ा सुंदर गणेश जी बनाए थे, हमने दर्शन वगैरह कर लिए। दोपहर का टाइम था, 12-1 बज गए थे, दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते हमने जैसे ही उनके चरणों में सर झुकाया महाराज, तो हमारे सर पे एक बूंद गिर गई। मैंने ऐसा हाथ लगाया और देखा, और ऊपर देखा, हमने सोचा गणेश जी को पसीना आ रहा है। और जैसे ही ऊपर दिखा तो वो गणेश जी ऐसे चले नीचे 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 नीचे, क्योंकि इधर उधर से पतरे लगाए, गर्मी का टाइम, और मक्खन वो पिघल रहा था गर्मी के कारण। इधर से भी पतरे, इधर से भी पतरे, ऊपर से भी पतरे, तीनों चारों साइड से पतरे, वो चले ऐसे नीचे 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 नीचे। हमने आवाज लगाई मंडल वालों को, अरे भाई ये गणेश जी को देखो क्या हो रहा, देखो जरा। हमको लगता है कि गणेश जी अब बैठने वाले हैं नीचे। अरे नहीं नहीं महाराज जी, बोले आप ऐसे ही पकड़ के रखो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते। बोले क्या करते? वो गए, होशियार थे जरा मंडल वाले, बड़े होशियार थे। वो गए जरा, उन्होंने कुछ सामान वामान लाया, उस पतरे की इधर उधर से रख दिया, ऊपर से रख दिया। लेकिन वो गर्मी उस टाइम की ज्यादा थी तो वो कुछ असर नहीं कर पाए। हमने कहा एक काम करो, जल्दी से जल्दी जाओ, ठंड का कुछ ना कुछ इंतजाम करो, ठंडी लग जाए गणेश जी को। तो जो मंडल का अध्यक्ष था वो गया, वो बोले महाराज जी आप पकड़ के रखो, खाली हम करते हैं कुछ ना कुछ इंतजाम। वो गया बेचारा, दौड़ते 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 सब मंडली को लेके गया, 4-5 बच्चे इधर, 4-5 बच्चे इधर, और बड़े बड़े 2 डेजर्ट कूलर लाए उसने। एक लगा इधर से, एक लगा इधर से, ये ठंडी ठंडी स्विच ऑन किया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, गणपति एकदम टाइट। हाँ गणेश जी एकदम टाइट हो गए। हमने सोचा अब ये कूलर चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन तक ये जो कूलर लगे ये बंद नहीं होने को ना, ये ऐसे ही रखना। फिर बोले अगर हमको लोग पूछेंगे कि भाई ये कूलर काय के लिए गणेश जी को, तो हमने कहा कि उनको कह देना, जिसने भी आपको पूछा कि भाई ये कूलर काय के लिए लगाए, कूलर काय के लिए लगाए, तो उनको कह देना कि हमारे गणेश जी हिमालय से आए हैं, इनको इधर की गर्मी सहन होती, उनको इधर की गर्मी सहन होती नहीं। तो महाराज पूरे गांव ने 10 दिन तक बड़ी जोरों शोरों से भगवान गणेश जी की आराधना करी। 10 दिन तक पूरी आराधना करी, सच्चे भाव से उनको पूजने लगे। 10 दिन तक बड़ा जोरों शोरों से उत्सव मनाया। और फिर अब कल शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो आज मीटिंग हुई सबकी कि क्यों रे, कल गणेश जी की शोभा यात्रा निकलने वाली है और उनका विसर्जन भी करवाना है। तो एक ने कहा क्यों रे, बोले 1 क्विंटल लगा है इसको, 100 किलो मक्खन लगा है, क्या इसका विसर्जन करते, पानी में बहा देते? हमने कहा भाई एक चम्मच घर पे ले जाओ सब। एक कहने लगा कि हमारे यहाँ नर्मदा जी है उसमें डुबाए, एक कहने लगा कि वहां बाजू में तालाब है उसमें डुबाए, विसर्जन करके आए। एक कहने लगा बाप रे बाप, 1 क्विंटल मक्खन और आप घर पे ले जा, ये विसर्जन कर दोगे इसका? एक ने कहा बोले ठीक है हम उसका इंतजाम करेंगे, आप एक काम करो शोभा यात्रा निकालो कल। ठीक है महाराज,
सबने उसकी सुन ली। बोले क्या करोगे? बोले वो हम कल बताएंगे, आज तो हमें बताना नहीं, हमें आपको आज बताना नहीं, आप कल पूरी शोभा यात्रा निकालो फिर हम बताएंगे आपको। बस महाराज फिर पूरे धूमधाम से ट्रैक्टर वैक्टर सजाया, ढोल बाजे बजाए, डीजे वगैरह लगाया, सब नाचने कूदने लगे, पूरे गांव में शोभा यात्रा निकली। और फिर अंतिम समय में अब जहां पर शोभा यात्रा रुकने वाली थी वहां पर उस आदमी को बुलाया, भाई इधर आ, क्या करने वाला है तू, बता हमें अब क्या है इसका उपाय। बोले इसका उपाय एक ही है, मैं बताता वैसा करो। फिर बताओ, बोले क्या करना है। उसने कहा कि सबसे बड़ी जितनी भी कढ़ाई होंगी वो लाओ। एक चौराहे में, गांव के सबसे बड़ा चौराहा था गांव का, उसमें उसने चूल्हा बनाया बड़ा का बड़ा, उसमें वो कढ़ाई रखी, नीचे से लकड़े लगाए और उसमें गणेश जी को बिठाया। गणेश जी को बिठाया, 2-3 बोरे शक्कर डाली, 2-3 बोरे रवा डाला और पूरे गांव ने गणेश जी को भूंज कर खाया। पूरे गांव में गणेश जी को भूंज कर खाया। हमारे ये भक्ति है क्या हमारी? ये भक्ति है क्या? फिर उसके बाद में नवरात्रि आती है। नवरात्रि आने के बाद हम क्या करते हैं? भगवती की पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की पूजा करते हैं। ये हमारी हो गई प्रासंगिक भक्ति, प्रसंग के अनुसार हम भक्ति करते हैं महाराज। और हमें ये, और उसके बाद में दिवाली आती है तो फिर दिवाली में महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जैसे जैसे प्रसंग आते हैं, त्योहार आते हैं, उस हिसाब से हम अपनी पूजा, और उस हिसाब से अपने भगवान भी बदल जाते हैं। कितनी विडंबना है, उस हिसाब से अपने भगवान भी बदल जाते हैं। अरे भाई भाव सच्चा हो। हमने पहले दिन कहा तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अरे तेरे नाम भले ही अनेक है पर तू एक ही तो है, फिर तुझे कोई जरूरत नहीं है। हमें कल प्रश्न पूछा कि भाई हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है, शादी ब्याह होती है, तो उसमें कुल देवता की पूजा क्यों करी जाती है? बाकी अन्य समय में हम जिस इष्ट देवता को पूजे तो ठीक है, लेकिन कुल देवता की पूजा क्यों करी जाती है? तो 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक पराभक्ति होती है, अपराभक्ति होती है। अपराभक्ति उसको कहते हैं महाराज, जब तक के हमें भगवान समझे ही नहीं तब तक के हम पूजा करते रहे, आराधना करते रहे, ये होती है अपराभक्ति। और भगवान समझने के बाद जो भक्ति करी जाती है उसे पराभक्ति कहते हैं। और भगवान किसको समझे? संतों को समझे। संतों ने सच्ची पूजा की, संतों ने सच्ची भक्ति करी। मीराबाई ने की, तुलसीदास जी ने की, संत तुकाराम महाराज जी ने की, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने की। इनको भगवान क्या है ये समझ गया और उसके बाद में उन्होंने भक्ति की। और हम जो कर रहे हैं, हमें भगवान क्या है यही पता नहीं है, इसलिए तो हम आज नाग देवता की पूजा करते हैं, कल गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर देवी जी की पूजा करते हैं, फिर शंकर। अब महाशिवरात्रि आई तो सब जन भोलेनाथ की पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि जाने के बाद क्या है भाई? तो ये प्रसंग के अनुसार जो भक्ति होती है इसमें कोई भी मतलब नहीं है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अगर भगवान एक है तो चाहे आप दिवाली के दिन गुलाब बाबा को पूछ लो, चाहे आप दिवाली के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लो, कृष्ण भगवान की पूजा कर लो, भाई एक ही तो है, तत्व तो एक ही है ना, तत्व एक ही है। भले ही उनके आकार अलग अलग है लेकिन तत्व तो एक ही है। अगर तत्व एक है तो फिर दिवाली के दिन गुलाब बाबा की पूजा की, दिवाली के दिन शंकर भगवान की पूजा की, दिवाली के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा की, दिवाली के दिन अगर हनुमान जी की पूजा की, तो क्या व्यर्थ है भाई? इसमें क्या गलत है? इसमें बताओ। भगवान एक है तो फिर पूजा भी एक ही होनी चाहिए। आप किसी भी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुलाब बाबा को पूजो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप भोलेनाथ जी को पूजो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कृष्ण भगवान को पूजो, लेकिन किसी भी एक भगवान की पूजा हमें नित्य निरंतर करनी चाहिए। भक्ति हमारी स्वभाव अनुरूप होनी चाहिए, ना कि प्रसंग के अनुरूप। हमारी स्वभाव रूप भक्ति होना चाहिए। हमारा जो भाव है, हमारी जो भक्ति है वो हमारा स्वभाव बनना चाहिए। भक्ति हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। माने क्या? गणेश जी है, हम अगर सच्चे भक्त है भोलेनाथ जी के, तो फिर गणेश जी भी आए तो भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे। हम भाव यही रखेंगे कि गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं? भोलेनाथ जी। हाँ, हम जब नवरात्रि आ जाए तो हम पूजा करेंगे भोलेनाथ जी की, लेकिन भाव ऐसा रखेंगे कि ये हमारी दुर्गा मैया यहाँ पर विराजमान है।
ऐसा भाव रखकर अगर आप किसी भी देवता की पूजा करोगे तो आपका निश्चित ही कल्याण होने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। तो सबसे पहली शिव भक्ति बताई है भगवान शंकर ने सती जी को कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। तो उसका उदाहरण देने के लिए भगवान शिव जी ने कहा कि भाई शिव भक्ति जिसको आ गई उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। फिर शिव भक्ति क्या है तो उन्होंने नवदा भक्ति बताई है। नवदा भक्ति का विस्तार से अगर हम बाद में कभी देख लेंगे, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। माता पार्वती जी का भी प्रागट्य उत्सव हमें मनाना है महाराज। तो फिर नारद जी ने, अब ये सब कुछ हो गया, कैलाश पर्वत पर मधुर मधुर लीलाएं भी कर ली। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछ लिया कि माता सती का भगवान शिव जी से वियोग क्यों हुआ, वियोग हो गया था दोनों का, ऐसा क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भगवान शिव माता सती के साथ में नंदिकेश्वर भगवान पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और पृथ्वी पर विचरण करते करते वो दंडकारण्य में पहुंच गए, दंडकारण्य में। और वहां जाकर उन्होंने लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख लिया महाराज। और प्रभु श्री रामचंद्र जी पत्नी की वियोग में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। और भगवान शिव जी को जैसे ही अपने इष्ट देखे, भगवान शिव जी हमेशा भगवान राम का भजन करते हैं, इसलिए उन्हें रामेश्वर भी कहा जाता है। भगवान राम जी का भजन करते हैं। एक भाव ऐसा भी है भगवान राम जी का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इष्ट कौन है, भगवान राम जी। और राम जी का हमेशा ध्यान करते रहते हैं। और जैसे ही भगवान राम जी उन्हें दिख गए अपनी नजरों से, भोलेनाथ जी एकदम प्रसन्न हो गए महाराज। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। और इधर प्रभु श्री रामचंद्र अपनी पत्नी की विरह में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। और भगवान शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर लिया। अब सती मैया के दिल में ये प्रश्न उठा कि भाई मेरे पति तो देवादिदेव महादेव है और ये राजकुमार के कैसे दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र तो राजकुमार है और राजकुमार के दर्शन कैसे कर रहे, ये तो देवादिदेव है। तो इस बात की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी से प्रश्न पूछ लिया कि भाई आप क्यों एक राजकुमार के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दर्शन करके निकल गए। अब भोलेनाथ जी समझा रहे कि ये भले ही आपको राजकुमार दिख रहे लेकिन ये हमारे भी इष्ट देव है, हमारे इष्ट देव है। बोले कैसे क्या हो सकता है। तो बोले आपको परीक्षा लेनी है तो आप परीक्षा ले सकते हो। तो सती जी को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया शंकर भगवान ने। याद रखना कथा कहाँ ले जा रही है अपनी को। तो भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी को भेज दिया। किसने? भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने अब सती जी को भेज दिया महाराज अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि ये प्रभु श्री रामचंद्र हमारे इष्ट है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले। रामचरितमानस जी में कहा है। तभी सती जी ने फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की ठान ली कि हम भी तो परीक्षा लेंगे महाराज। फिर परीक्षा लेंगे तो कैसे लेंगे। भगवान राम जी अपनी पत्नी की विरह में विलाप कर रहे थे, अपनी पत्नी की। तो फिर सती जी ने सोच लिया कि हम सीता मैया बन करके उनके सन्मुख चले जाएंगे। किसके सन्मुख? प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस अरण्य में चलते जा रहे परीक्षा लेने के लिए सती जी ने अब सीता मैया का रूप धारण कर लिया और एक जगह बैठ गई महाराज। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नजर में आ गई, दृष्टि में आ गई कि अरे यहाँ तो ये सती माता बैठी है। जैसे ही रो रहे थे, जैसे ही सती मैया को देखा भगवान ने अपनी लीला का पर्दा हटा दिया महाराज। आनंद से पूछने लगे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सती को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में पूछ लिया कि हे माते आप अकेली कैसे क्या यहाँ पर आ गई हो।
आप अकेली यहाँ पर कैसे क्या आ गई हो? देवादिदेव महादेव हमारे परम पिता कहाँ है? सती मैया एकदम लज्जित हो गई महाराज। क्यों? क्योंकि सीता मैया का रूप धारण कर लिया था, और सीता मैया का रूप धारण करके वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सन्मुख आ गई, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहचान लिया कि ये सीता मैया नहीं, ये कौन है? सती मैया है। और उसी कारण से उनका दर्शन कर लिया और पूछ लिया कि भाई हमारे देवादिदेव महादेव कहाँ हैं, हमारे परम पिता कहाँ है? तो फिर सती मैया लज्जित हो गई। लज्जित होने के बाद में फिर वो पुनः भगवान शंकर जी के पास गई। भगवान शंकर जी के पास जाने के बाद अब सती मैया का त्याग करने लगे भगवान शिव जी। क्यों? क्योंकि सती मैया को पूछ लिया भगवान शंकर ने कि आपने परीक्षा ली। अब सती मैया लज्जित हो गई थी। लज्जित होने के बाद में भगवान शिव जी से झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही ताई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसा प्रणाम किया वैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और देखा तो सती मैया ने जो काम किया था, जो परीक्षा ली थी, वो भोलेनाथ को सब कुछ दिख गया। और फिर भोलेनाथ को ये सब कुछ दिख गया कि सती मैया ने सीता मैया का रूप धारण कर लिया, और सीता तो हमारी माता है, क्योंकि हमारे इष्ट प्रभु श्री रामचंद्र जी है, और हमारे इष्ट अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो उनकी पत्नी हमारी माता हो गई। अब ये हमारी माता हो गई, कौन? सती। अब इसके प्रति हमारे मन में विकार नहीं आना चाहिए, इसलिए फिर सती मैया का भगवान शंकर जी ने त्याग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। सती मैया का त्याग कर दिया महाराज। तो फिर एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि प्रयागराज में बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता आ गए थे। तो उस समय उस यज्ञ में दक्ष की एंट्री हो गई। दक्ष आ गए और उसे प्रजापति का पद मिल गया था। तो जैसे ही दक्ष की एंट्री हो गई, प्रवेश हो गया, तो दक्ष के आते बराबर सभी देवता और जितने भी जो भगवान थे सब खड़े हो गए। लेकिन उसमें जो त्रिदेव थे, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी, ये तीनों खड़े नहीं हुए। तो महाराज ये तीनों खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देख लिया कि ये तीनों खड़े नहीं हुए, और तीनों खड़े नहीं हुए तो ठीक है। इसमें उन्होंने सोच लिया कि भाई ये ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी है, ये नहीं खड़े हुए तो चलेगा। और विष्णु भगवान, नारायण भगवान, ये हमारे पिता के भी पिता, मतलब हमारे दादाजी है, ये भी हमारे आने के बाद में खड़े नहीं हुए तो चलेगा, हमारे स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए तो चलेगा। लेकिन भगवान शंकर तो हमारे दामाद जी है, हमारे दामाद होने के नाते उन्होंने हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा होना चाहिए था। और फिर अनाप शनाप कुछ बातें बोल दी और भगवान शंकर का अपमान कर दिया महाराज। भगवान शंकर का अपमान कर दिया और श्राप दे दिया कि आज से मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। यह स्मशान में निवास करने वाला है, इसे देवताओं के साथ यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर को। इसका क्रोध आ गया नंदिकेश्वर भगवान को। नंदिकेश्वर भगवान ने दक्ष को श्राप दे दिया कि तुझे बकरे का मुंह लगेगा। अब ये इतना बड़ा है, इसका विस्तार करते जाओ तो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। तो महाराज फिर भगवान शंकर नंदिकेश्वर जी को लेकर वापस आए, और उसके बाद में भगवान शिव जी का अपमान करने के लिए, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए पुनः दक्ष ने हरिद्वार में एक पुनः यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में भगवान शंकर जी को निमंत्रण ही नहीं दिया, और वहां पे निमंत्रण नहीं दिया। सती माता को पता चला। अब कैसा होता है, कैलाश पर्वत पर ये रहते थे सती माता और भगवान शंकर जी। अब कैलाश पर्वत से कुछ कुछ देवता जा रहे थे। अब होता है किसी किसी को रहती है चुल,
अब भाई बाहर से जाना चाहिए तो नहीं, दूर से नहीं जाएंगे, उनके ऊपर से जाएंगे, क्योंकि उनकी उनसे बनती नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ हम अंगार लगा के चले जाए जरा सी। तो ऐसा ही करके चंद्रमा जी अरुणी के साथ में जा रहे थे महाराज। तो जाते रोहिणी के साथ में जा रहे थे, तो जाते जाते सती जी को पता चला कि अरे ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उनकी सहेली ने पूछ लिया कहाँ जा रहे, तो चंद्रमा जी बता रहे कि आपको पता नहीं, दक्ष क्या बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ में सभी देवताओं का भाग है। तो सती जी ने विनती की भगवान भोलेनाथ जी से कि आप चलिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, उनके यहाँ बड़ा उत्सव है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, हमें निमंत्रण नहीं है। यदि हमें पता है पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अगर कोई संशय हो, उन्हें अगर हमसे कोई दिक्कत हो तो बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। तो महाराज सती जी नहीं मानी, सती जी ने भगवान शंकर को मनाया। शंकर भगवान बोले मैं तो नहीं आऊंगा, तुझे जाना है तो जा। और भगवान शंकर जी ने कई गणों को, अपने शिव गणों को माता सती के साथ में दे दिया और कहा कि आप इनके साथ में चले जाओ। वो वहां पर चले गए और वहां पर जाकर माता सती का भी पुनः अपमान हो गया। और अपमान होने के कारण, जैसे ही पहले वरदान मांगा था कि आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लो, उसी समय माता सती जी ने उन्हें भी कहा था कि जिस दिन मेरा अपमान होगा उस दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। यहाँ पर यज्ञ में वही हुआ महाराज। सबके सब अब जाने लगे। वहां पर ये सती मैया पहुंची, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवताओं का वहां पर भाग है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान उस यज्ञ में नहीं है। इन्हें खुद को अपमान लगा। पति को झूठ बोलकर यहाँ आई थी, पति से विनती कर कर यहाँ आई थी, इसलिए फिर पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इधर आई तो पिता ने भी उनका अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, इसलिए खुद ही योगाग्नि में जलकर भस्म होने लगी। अब योगाग्नि में जल रही है महाराज कौन? सती मैया। ये बात पता चल गई। उधर फिर विध्वंस होने लगा। शिवगणों ने उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और जैसे ही यज्ञ विध्वंस होने लगा, ये बात नारद जी ने भोलेनाथ जी को बता दी। भोलेनाथ जी को आया क्रोध, और क्रोध में आकर भोलेनाथ जी ने अपनी एक जटा उखाड़ कर पर्वत पर पटक दी। और जैसे ही पर्वत पर पटक दी तो महाराज उस जटा के दो खंड हो गए। एक खंड से प्रकट हुए भगवान वीरभद्र और दूसरे खंड से महाकाली प्रकट हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। वीरभद्र को आदेश दे दिया कि आप जल्दी से जल्दी जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वहां पर वीरभद्र जी गए, दक्ष का सिर उड़ा दिया, अनेक वहां पर बातें हुई और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। उसके बाद में माता पार्वती का अब प्राकट्य होने वाला है महाराज। नारद जी ने प्रश्न कर लिया कि दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह का त्याग फिर किया तो सही, लेकिन पार्वती जी के रूप में जन्म कैसे क्या लिया, क्यों लिया? तो एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था, उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तैयार है ना? भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी वृत्तासुर ने। सॉरी, तारकासुर नाम था उनका, तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी और वरदान मांग लिया था कि वरदान में भगवान शंकर के वीर्य से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उससे ही मेरी मृत्यु हो। ये वरदान मांग लिया तारकासुर ने। तो उसके लिए फिर अब भगवान भोलेनाथ का विवाह होना पुनः असंभव था, लेकिन करना तो अनिवार्य था। तो ब्रह्मा जी ने अब पुनः विनती की, भगवान जगत जननी माय माउली की, उन्होंने पुनः विनती की, आराधना की। राजा ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय रहते हैं, वह तप करने का स्थान है और उनका जो विवाह हो गया वो पितरों की कन्या मेना के साथ में उनका विवाह करवाया। और हिमालय जी के यहाँ अब पार्वती मैया का प्राकट्य होने वाला है महाराज। हाँ, अब पूछ लिया कि ये जो मैना जी है इनका जरा सा विस्तार से हमें बताइए, विस्तार से बताइए। नारद जी ने पूछ लिया मैना जी की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की 60 कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ, जिससे 3 कन्याओं का जन्म हुआ।
एक का नाम था मैना, दूसरे का नाम था धन्या, तीसरे का नाम था कलावती। एक समय की बात है, ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के लिए गई। कौन? ये तीनों बहनें, मैना, धन्या और कलावती। ये पितरों की बेटियां हैं, स्वधा के गर्भ से निकली हुई पितरों की बेटियां है तीन। एक है मैना, एक है धन्या, तीसरी है कलावती। और उसी अवसर पर वहां पर सनकादि ऋषि आ गए, और उन सनकादि ऋषियों का भी हास्य प्रयास कर रहे होगी। उन तीनों ने हास्य प्रयास करते करते हंस लिया उन्होंने, और हंसते हंसते सनकादि ऋषियों ने देख लिया। उन्हें लगा कि हमारी तरफ देखकर ही हंस गए, तो हमारी तरफ देखकर हंसे, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया तीनों को कि तुम यहाँ स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो, तुम मनुष्य की स्त्रियां बनो। श्राप दे दिया सनत कुमारों ने। किनको? तीनों बहनों को श्राप दे दिया। तब तीनों बहनों ने क्षमा मांगी कि हमारा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, ऐसी हमारी कोई भी भावना नहीं थी कि हम आपका अपमान करें। तो सनत कुमारों ने पुनः उन्हें वरदान भी दे दिया कि हमने श्राप तो दिया है, ये तो सत्य होगा ही, लेकिन मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेकर किसी मनुष्य की पत्नी बनना पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य भी कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे। तो मैना जी तुम बनोगी पर्वतराज हिमाचल की पत्नी, और साक्षात जगदम्बा तुम्हारे यहाँ अवतार लेगी, भगवान सदाशिव तुम्हारे दामाद बनेंगे। ये वरदान दे दिया मैना जी को। धन्या जी को दूसरा वरदान दे दिया कि तुम शिरध्वज जनक की पत्नी बनोगी, और साक्षात जगदम्बा सीता मैया तुम्हारे घर आकर अवतार लेगी, और भगवान श्री राम जी तुम्हारे जामाता बनेंगे। और तीसरी जो पुत्री थी उनका नाम था कलावती, तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, और तुम्हारा नाम कीर्ति होगा, और तुम्हारे घर में साक्षात श्री राधा रानी अवतार लेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान विष्णु के साथ में सभी के सभी देवता हिमाचल जी के यहाँ पधारे। समस्त देवताओं के सहित भगवान विष्णु को देखकर हिमाचल भी परम प्रसन्न हो गए। महाराज, अब भगवती आपके यहाँ अवतार लेगी तो आप तपस्या करिए। तो यही बताने के लिए सभी देवता अब भगवान पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए, और देवताओं ने भगवती का आराधना किया, जिससे भगवती प्रसन्न हो गई। और उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा कि आप सब लोग अपने अपने घर जाएं, और मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी, तपस्या करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। ये वरदान दे दिया सभी देवी देवताओं को, तथा मैना जी को और पर्वतराज हिमालय जी को अब साधना करने के लिए, तप करने के लिए कहा। तदनंतर हिमाचल तथा मैना ने अत्यंत कठोर तप किया। महाराज, हिमाचल और मैना ने 27 वर्ष तक भगवती की आराधना करी, और भगवती मैना जी के हृदय में प्रविष्ट हो गई। उनके हृदय में भगवती जी ने वास कर लिया। वो प्रसन्न हो गई, और जैसे ही प्रसन्न हो गई भगवती उनके सन्मुख प्रकट हो गई। वो उनकी स्तुति करना चाहती थी, लेकिन वो प्रसन्न होने के बाद में मैना जी के मुंह से कोई शब्द ही ना निकले, तो भगवती ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैना जी को भगवती ने अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं आपके यहाँ अवतार लूंगी। और फिर सब हिमालय राज और मैना जी ने वहां पर भगवती जगदम्बा की आराधना करी। महाराज, हम सब भी उनकी आराधना करेंगे और अभी प्रागट्य होगा कि धरती गगन में होती है। सामने से एंट्री तो हिमालय राज और मैना जी ने अत्यंत कठोर तप किया। भगवती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर कहने लगी कि वरदान मांगो। मैना जी ने कहा कि मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो और एक कन्या हो जो दोनों कुलों को आनंदित करे। आप ही मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। महाराज, प्रकट हो जाइए।
भगवती हिमाचल जी के हृदय में प्रकट हुई, पश्चात उनके मुख से ज्योति के रूप में निकलकर मैना जी के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गई। बोलो भगवती मैया की। सभी भक्तगण अब भगवान भगवती की आराधना करेंगे, हमारे साथ साथ गाएंगे। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, हो दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार में, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। बोल साचे दरबार की जय। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तुम प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आए चरण तिहारी, आदि शक्ति आज भवानी तेरी शेर सवारी। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तू इतना उपकार, आए है तेरे चरणों में देना हमको प्यार। मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। बोल साचे दरबार की, बोल जगदम्बा मात की। दोनों हाथ ऊपर करके प्यार से भाव के साथ में विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे प्यारा ले जाए। देवलोक के देव भैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तू इतना उपकार, आए है तेरे चरणों में देना हमको प्यार। ओ मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। एक बधाइयाँ बटने की बाकी है, बधाइयाँ बटने की बाकी है पंडित जी। बटने की बाकी है, अभी बधाइयाँ बटने की बाकी है। बोल साचे दरबार की जय।
देखिए पार्वती मैया ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया है महाराज। अब हर तरफ बधाइयां बटेगी और बधाई के साथ साथ में हम सबको नृत्य भी करना है। उसके पहले एक निवेदन है कि कल हम माता पार्वती जी का और भगवान शंकर का विवाहोत्सव मनाएंगे, जयमाला होंगी कल, तो उसके लिए और उसकी भी झांकी करी जाएगी, झांकी होंगी उनकी भी। तो आप सभी को कल भी भगवान भोलेनाथ की शादी में आना है, भगवान भोलेनाथ के विवाह में सभी को आना है। तो अभी फिर पहले बधाइयां होंगी और बधाई के बाद में आरती होने के बाद ही आपको यहाँ से मिले। हाँ गिफ्ट भी है बोले, तो जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करेंगे, बधाइयां बटेंगी अभी। बोल जगदम्बा मात की, बोल पार्वती मैया की। अब पार्वती मैया प्रकट हो गई है मैना जी के यार हिमाचल जी के यहाँ। अब सभी को ये कथा विराम होने के बाद में पार्वती मैया का दर्शन करके जाना है महाराज। प्रगटी है पार्वती माई हो, जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करेंगे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर। प्रगटी है पार्वती माई ओ, प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई मैया बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया बाजे बधाई, ओ बाजे बधाई मैया बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया। सब अपनी जगह पे नृत्य करेंगे, तालियों की सेवा देते रहेंगे। प्रगटी है पार्वती माई ओ, प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। अब बधाइयां क्या बट रहा है भाई बधाई में। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। देखिए भगवान की ब्याह में, भगवान के जन्मोत्सव में, प्राकट्योत्सव में हमें नाचना चाहिए। हमारे विकार दूर भागते हैं हमसे, हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं ना वो दूर भागते हैं, इसलिए भगवान के भजन में नृत्य करना चाहिए। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगा की लहंगा की दे दे सिलाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। लहंगा की दे दे सिलाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती
हिमाचल को बाजे बधाई। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया। सभी गाएंगे भाव से गाएंगे। क्या गाएंगे? हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया। ओ नथनी की दे दे भराई, ओ नथनी की दे दे भराई। हिमाचलपुर बाजे प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। ओ कंठ की दे दे कुंवाई, ओ कंठ की दे दे कुंवाई। हिमाचलपुर बाजे बधाई, प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। कंठ की दे दे कुंवाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, कंठ की दे दे कुंवाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, दे दे कुंवाई, हिमाचलपुर बाजे ढोल। नहीं आता है, लेकिन व्यासपीठ की जो आज्ञा हो
हो प्रगति है पार्वती माई, हो प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर माते बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर माते बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर माते बधाई। और बधाई में क्या क्या मांग रहे हैं महाराज? चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। लहंगा की ओ लहंगा की ओ लहंगा की दे दे सिलाई, हिमाचल को बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, ओ प्रगति है पार्वती माई, सागर में बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, सागर में बाजे बधाई। बाजे बधाई मैया, बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया, बाजे बधाई। सभी भक्त गाएंगे हमारे साथ में भाव से, और नृत्य करने वाले नृत्य करेंगे अपने अपनी जगह पे। सभी को माता पार्वती जी का प्रागट्य का आनंद मनाना है, सभी को आनंद लेना है। इसलिए भाव के साथ में जगह पर ही नृत्य करते रहे। दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। मैना जी को हम बधाई मांग रहे हैं, इसलिए दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। ओ प्रगति है पार्वती माई, ओ प्रगति है पार्वती माई, इस सागर में बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, इस सागर में बाजे बधाई। बधाई हो। सभी भक्त क्या गाएंगे अभी? सभी भक्त भाव से। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। हो बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन
जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। थोड़ी जगह दे दीजिए, जिनको नृत्य करना है थोड़ा पीछे पीछे खिसक जाइए, जिनको जिनको नृत्य करना है नृत्य कर लीजिए, थोड़ा पीछे पीछे खिसक जाए। बोलो जगदम्बा मात की पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानू वैष्णव माता तेरे उच्च भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में,